बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंगो सीज़न है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई डेज़र्ट लेके ना आऊँ मैं आपके लिए। ज़बरदस्त सा नो बेकिंग नो कुकिंग वाला एक ज़बरदस्त सा केक लेके आई हूँ जो कि बनाएंगे मैंगो से, जिसका नाम है मैंगो ट्रेसलिशियस केक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले क्या चीज़ लूँ? हाँ, पहले आम ही उठाऊँगी क्योंकि आम की रेसिपी है। ये वाला उठा लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उफ़! ये तो स्लिप हो गया। स्लिप होके चंक्स की शक्ल में आ गया। यहाँ पे मैंने एक आम लिया था और उसके चंक्स कर लिए थे। अब चलते हैं ब्लेंडिंग की तरफ। इसको ब्लेंड करके साइड में रखते हैं। चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे एक बोल लिया था और इसमें मैंने 1 कप मिल्क लिया है और ये फ्रिज का निकला हुआ है, रूम टेम्परेचर का नहीं है, तो थोड़ा सा चिल्ड है। और यहाँ पे मैं 1 कप के साथ इसको हाफ़ कप कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। कोई शुगर नहीं है, सिर्फ कंडेंस मिल्क। थोड़ी सी स्वीटनेस होती है इसके अंदर, वैसे इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको विस्क करके साइड में रख देंगे। कंडेंस मिल्क अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाफ़ कप कहा है तो हाफ़ ही कप लेंगे, ऊपर नीचे कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरे बोल पे मैंने व्हिप क्रीम ली है और ये केक्स वगैरह में यूज़ होती है और ये चिल्ड थी और इसको मैं अब बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। व्हिप क्रीम के साथ भी कंडेंस मिल्क जाएगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर को पाउडरी फॉर्म ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। सही है, मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल शुगर है उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पे अच्छे से विस्क करेंगे। हमें डबल नहीं करना है इसको, हल्का सा थोड़ा सा टेक्स्चर इसका थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाए, इतना हम इसको विस्क करेंगे। चाहे तो हैंड बीटर से या तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और वो क्यों करना है? क्योंकि हमें लेयरिंग लगानी है। यहाँ पे जो है मैं आधी ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे बोल के अंदर और आधी जो है इसी के अंदर रहने दूँगी। यहाँ पे मैं अच्छे से कर लूँगी और साइड में रख दूँगी। यहाँ पे जो मैंने आधी निकाली थी उसके अंदर मैंगो प्यूरी, जो मैंने आम ड्रॉप हो गया था मुझसे, उसका जो मैंगो प्यूरी बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है, अच्छे से इसको मैंगो प्यूरी के साथ और ये व्हिप क्रीम के साथ अच्छे से दोस्ती करवाऊँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर एनहांस होगा। इसको भी हम इतना ही मिक्स करेंगे कि मैंगो प्यूरी और व्हिप क्रीम आपस में यकजा हो जाएं, एक साथ अच्छे से दोस्ती कर लें और एक दूसरे में फ्लेवर इनके मिक्सअप हो जाएं। बस हमने इतना ही इनको मिक्स करना है, चाहे हैंड बीटर से करें या चाहे इलेक्ट्रिक बीटर से करें। चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। सर्विंग डिश लेंगे और सर्विंग डिश के अंदर आपने प्लेन केक की फ़र्स्ट लेयर लगानी है और कोई सा भी आप प्लेन केक लीजिएगा। आप चाहें तो मार्केट बेस ले लें या चाहें तो अगर घर में आपको बनाना आता है तो आप घर में भी बना लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको प्लेन केक की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आपने फ़ॉक की मदद से इसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स कर देने हैं। पॉक करना है आपने ताकि जो हम लिक्विड डालेंगे वो पूरे केक के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ट्रेसलिशियस केक का मतलब ही यही है कि जो उसकी जो बेस होती है वो थोड़ी सी लिक्विडी होती है, मतलब उसका जो टेक्सचर होता है वो लिक्विडी होता है नीचे का साइड। यहाँ पे जो हमने दूध का और कंडेंस मिल्क का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर पोर करेंगे अच्छे से, ताकि जितना भी केक की लेयर है वो डूब जाए, डुबकियाँ लगा लें इसके अंदर। इतना आपने जो है इसके अंदर भरना है। यहाँ पूरे केक को मैं अच्छे से जो है एब्ज़ॉर्ब करवा लूँगी और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने जो मैंगो और क्रीम का जो एक मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें आप स्प्रेड करेंगे अच्छे से और पूरी एक लेयर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो एक लेयर में कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास बोल छोटा है या आपका सर्विंग डिश छोटा है तो आप 2 से 3 लेयर भी कर सकते हैं। ये अपनी फैमिली की हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब आप मैंगो क्रीम स्प्रेड कर लेंगे उसके बाद आपने मैंगो चंक्स लेके और आपने इवनली जो है सब जगह स्प्रेड करना है ताकि हर बाइट में जो है ये मैंगो चंक्स आएँ। अब बारी आती है लास्ट लेयर की। यहाँ पे जो हमने व्हिप क्रीम की और कंडेंस मिल्क का जो एक मिक्सचर बनाया था और उसको थोड़ा सा और थिक कर लिया था, यहाँ पे देखें अच्छा सा फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ गया है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिंपल रखा था, प्लेन रखा था, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही झटपट बनने वाला है, इसलिए मैंने आपके सामने बिल्कुल सिंपल रखा है। और यहाँ पर इसकी लेयर लगा देंगे पूरा इवनली, इसको जो है अच्छे से पूरा कवर कर देंगे। बस जी, तैयार है हमारा मैंगो ट्रेसलिशियस केक। नो बेकिंग नो कुकिंग, सिंपल। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे हैं इस मीठे को बनाने में। और अगर आपके घर में अचानक सा कोई मेहमान आ जाए तो ज़बरदस्त सा ये मैंगो केक खिलाइए और अपनी वाह वाह करवाइए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट सा केक कैसा लगा।
और आपने कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये इस तरीके से लिए स्मूथली टेक्सचर का निकल के आएगा। ज़बरदस्त सा ये मीठा तैयार होगा जिसमें कोई झंझट नहीं है, कोई कुकिंग नहीं है। ज़िंदगी रही तो बहुत सारी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। जब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।